टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ आखिरी उम्मीद थी और अंग्रेज़ों को इस खतरे का पूरा अंदाज़ा था। तो वो इसको ख़त्म करने के लिए 60,000 का फ़ौज लेकर उनके किले के सामने आ गए और बमबारी करते करते जैसे ही वापस जाने वाले थे, टीपू सुल्तान के गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने और किले से एक सफ़ेद झंडा लहराया और इसी मौके का अंग्रेज़ इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद वो सारी फ़ौज लेकर किले के अंदर घुस गए। उसके बाद टीपू सुल्तान को मार दिया। टीपू सुल्तान की लाश देखकर अंग्रेज़ जनरल हैरिस ने अपनी चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज़ आवर्स। टीपू सुल्तान के वालिद अनपढ़ थे, लेकिन वो अपने बेटे को आला तालीम देना चाहते थे, तो इन्होंने टीपू सुल्तान के लिए फ्रांस से फॉरेन ट्यूटर्स मंगाए। मॉडर्न तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी। टीपू सुल्तान एक बहुत ही खूबसूरत और पढ़े लिखे वेल ट्रेंड टीनेजर बने। हैदर अली जो टीपू सुल्तान के वालिद साहब थे, टीपू सुल्तान को 15 साल की उम्र में ही जंगों में एज ए एडवाइज़र लेके जाने लगे। बहुत जल्द हैदर अली हिंदुस्तान के ताकतवर रूलर्स में से एक बन गए। टीपू सुल्तान बहुत ही एक निहायत नेक मुसलमान थे और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं को पूरी नुमाइंदगी दी थी। लेकिन जब बाद में अंग्रेज़ जंग जीत गए, उसके बाद अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को एक जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश किया गया। और देखो हम कैसे मैसूर को एक जालिम हुक्मरान से बचाया। टीपू सुल्तान मॉडर्न रॉकेट सिस्टम के सबसे बड़े इनोवेटर थे और जब ये नवाब बने, इन्होंने पर कैपिटा इनकम यानी कि आम आदमी की कमाई को 5 गुना बढ़ा दिया और इन्होंने मैसूर की सिल्क इंडस्ट्री को भी लॉन्च किया। उसके बाद मैसूर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम आ गया, यानी कि मैसूर एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत बन गया। टीपू सुल्तान को बहुत जल्द समझ आ गया था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। इसी वजह से इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से छुड़ाना था। टीपू सुल्तान का प्लान बड़ा सिंपल था, अपने एम्पायर को एक मजबूत एम्पायर बनाओ और किसी भी तरह से इन जालिम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाओ। तो टीपू सुल्तान ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर से मदद मांगी। मुग़ल, ओटोमन्स, चाइना, पर्शिया, ओमान, इन सब से मदद मांगी, लेकिन सिर्फ फ्रांस ने सपोर्ट करने का कहा। और इजिप्ट की जंग जीतते ही नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक लेटर लिखा अपना सपोर्ट ऑफ़र करने के लिए। नेपोलियन फ्रांस का एक बहुत ही ताकतवर एम्परर था। वो लेटर टीपू सुल्तान के पास पहुंचने से पहले ही जासूस के हाथ लगा और उनको पता चला नेपोलियन और टीपू सुल्तान को भगाने का प्लान बना रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करी और 5 अप्रैल 1799 को अंग्रेज़ निज़ाम्स और मराठास की हेल्प के साथ 60,000 की फ़ौज लेकर टीपू सुल्तान के किले के सामने आ गए। लेकिन टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे पीर साहिब, इनको अंग्रेज़ों ने जंग से पहले ही ख़रीद लिया था। अंग्रेज़ों ने अपनी तोपों से किले की दीवार को बर्बाद करना शुरू कर दिया। बहुत दिन गुजरने की वजह से अंग्रेज़ फ़ौज के पास खाना ख़त्म हो गया था और वो भूख की वजह से वापस जाने वाले ही थे। एक दिन मीर साहिब की रहनुमाई में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के वफादार जनरल को मार दिया और ये मौका देखते ही गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिक ने टीपू सुल्तान की पूरी फ़ौज को किले के एक रास्ते से हटा दिया। एग्जैक्ट यही मौके का अंग्रेज़ों को शिद्दत से इंतज़ार था। वो पूरी फ़ौज लेकर किले में घुस गए। टीपू सुल्तान के एक एडवाइज़र ने आके कहा, सर प्लीज़ आप यहाँ से जाएं और दूसरे किले में पनाह लें। लेकिन उस वक्त टीपू सुल्तान ने जो कहा था वो आज भी इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा हुआ है। जनरल, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। उसके बाद अपनी तलवार निकालकर अपनी फ़ौज को ज्वाइन किया। लेकिन मीर सादिक ने टीपू सुल्तान को एक कमरे में बंद कर लॉक कर दिया और उसके बाद अंग्रेज़ों के हवाले किया। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। लेकिन इस गद्दारी का मीर सादिक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब मीर सादिक बाहर निकला तो वहाँ पर मैसूरी फ़ौजी ने मीर सादिक को भी कत्ल कर दिया। मैसूर के लोगों ने, बच्चे, बूढ़े, औरतें, इन सब ने मीर सादिक की लाश को कब्र से निकाला, उसके टुकड़े किए और एक जगह पे लटकाया। 2 हफ्ते तक पत्थर और जूतों से इसकी लाश को मारते रहे। आखिरकार नई ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी लाश को बचाने के लिए
अपनी फोर्स भेजनी पड़ी। आज भी लोग मीर सादिक की मज़ार पर इसलिए जाते हैं कि लोग इसकी खबर को पत्थर और जूते मार सके। टीपू सुल्तान को मारकर अंग्रेज इतने खुश हुए, पूरे अंग्रेज अंपायर को एज ए सेलिब्रेशन इन्होंने छुट्टी दे दी, क्योंकि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आखिरी उम्मीद थे और इनके तोप इंग्लैंड में आज भी एज ए ट्रॉफी रखे हुए हैं। और टीपू सुल्तान की शहादत पे अंग्रेज जनरल हैरिस अपने चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज आवर्स, अब हिंदुस्तान हमारा है।